जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। आज के इस वीडियो में हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करें और संतुलित को संतुलित कैसे करें, आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको इससे पहले वाली वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं तो ये प्ले लिस्ट में वीडियो डालते हैं, पहले इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें अंतिम विषय अंतिम बात बताए थे कि रासायनिक समीकरण को अगर आप असंतुलित है उसे संतुलित करें तो किन दो बातों पर ध्यान रखें। तो एक पहली बात बताए थे कि जितने भी तत्व अभी कारक में होते हैं उतने ही तत्व प्रतिफल में होते हैं। देखिए एक उदाहरण से, एक हम जाने माने उदाहरण से बताए थे कि अगर दूध से दही बन सकती है, दूध से रसगुल्ले बन सकते हैं और दूध से घी बन सकती है, कभी दूध से समोसे और सारी चीजें नहीं बन सकते, लौंगिये सिंघाड़े नहीं बन सकते दूध से। तो उसी प्रकार अगर जितने तत्व अभी कारक में होंगे उसी तत्व से ही तो मिलकर प्रतिफल बनेंगे, वरना उससे जो संबंधित तत्व नहीं है अभिकारक वो प्रतिफल में कहां से आएंगे, ये बात बताई थी। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना आवश्यक था कि उसके जो अभिकारक के जो अधोलिखित अंक होते हैं, अभिकारक के जो अधोलिखित अंक होते हैं, जैसे कि H2 होते हैं और इधर अगर H एक है तो इधर हम 2 करेंगे तो इसके साथ अगर कुछ है तो इसके साथ अगर 2 लगेगा तो ये बदल जाएंगे कि 2 4 हो जाएंगे, इसी ये अंक अधोलिखित 4 हो जाएंगे। तो इसी वीडियो में हम बताएंगे कि असंतुलित से संतुलित कैसे करें। तो पहले की वीडियो में हम ये बता चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आप देखते जाइए। कुल मिलाकर 5 उदाहरण देंगे, आप यही 5 उदाहरण में आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि असंतुलित से संतुलित रासायनिक समीकरण हम कैसे करें। तो पहला उदाहरण है, पहले हम टॉपिक लिख देते हैं। क्या है टॉपिक? कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और किस विधि द्वारा? तो हिट एंड ट्रायल विधि बताए थे। इंग्लिश में हिट एंड ट्रायल होती है और हिंदी में क्या होती है? हिंदी में अनुमान विधि द्वारा क्या अनुमान लगाते कि ये अगर ये इतने हैं तो इतने होंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। संतुलित का माने बैलेंस, यानी बराबर, दोनों तरफ बराबर, बाएं तरफ बराबर, बाएं यानी अभिकारक के बराबर और प्रतिफल यानी दाएं के बराबर। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए तो हम संतुलित कहेंगे। अगर समान ना हो तो हम उसे असंतुलित कहेंगे, जिसका सच्चा हम पिछले ही वीडियो में कर चुके हैं। तो आपको वीडियो भी देख लीजिएगा जाके। और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, देखिए एक हम उदाहरण लेते हैं, 5 उदाहरण लेंगे, उसके बाद उन्हीं 5 उदाहरण के साथ आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो पहला उदाहरण है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का कहने का अर्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद है इसका अगर उत्पाद बना यानी इसका प्रतिफल बना तो क्या होंगे? MgCl2+H2। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले गिनती करेंगे कि कौन कौन से इसमें तत्व हैं। पहले तत्व लिखेंगे इधर, उसके बाद यहाँ बाई और या अभिकारक भी लिख सकते हैं हम, बाई, और इसमें लिखेंगे दाई, इधर लिखेंगे दाई। ये तत्व हो गए, इसमें जितने भी तत्व हैं बाएं के इसमें उसके परमाणु संख्या लिखेंगे और दाएं के। हम तो पहले बता चुके कि ये दो बातें पर जो ध्यान रखनी थी, रखना आवश्यक था। तो एक समान तत्व होंगे। देखिए जैसे इधर मैग्नीशियम है, इधर भी मैग्नीशियम, हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन, क्लोरीन इधर भी है। अगर इधर कोई जैसे ऑक्सीजन नहीं है तो इधर भी ऑक्सीजन नहीं हो सकता है। तो यही एक बात थी जो कि हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी था। तो तत्व कौन से है? मैग्नीशियम है और क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यही 3 तत्व है। तो क्या हम देख रहे हैं, मैग्नीशियम बाएं तरफ क्या है? 1 है। परमाणु की संख्या कितनी है मैग्नीशियम की? 1 है। दाएं तरफ कितनी है? दाएं तरफ भी 1 है, और उसके बाद देखिए हाइड्रोजन की बाएं तरफ कितनी है? हाइड्रोजन की बाएं तरफ 1 है और दाएं तरफ 2 है। उसके बाद देखिए क्लोरीन के बाएं तरफ 1 है और दाएं तरफ 2 है। ठीक है, बाएं तरफ 1 और दाएं तरफ 2। तो सबसे पहले नीचे से देखेंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर हम यदि हम ये देखिए इसमें 2 है तो इसमें हम कितने से गुना करेंगे जो इसके बराबर हो जाए 2 से। तो क्लोरीन में अगर 2 किए बाईं तरफ, अगर 2 से गुना किए तो क्लोरीन इसके साथ है तो इसमें भी हमको 2 गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 2 गुना करें तो ये हाइड्रोजन भी 2 गुना हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन भी हमें 2 गुना करनी पड़ेगी बाईं तरफ। तो अगर हम हाइड्रोजन में 2 गुना करें तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए।
ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए, यानी कि संतुलित हो गए। यानी कि जितने भी परमाणुओं की संख्या, जिन तत्वों की परमाणुओं की संख्या जितनी इधर थी और उतनी इधर होगी, यानी जितनी बाएं तरफ थी उतनी दाएं तरफ होगी, यानी कि जितने अभिकारक में थी उतनी प्रतिफल में हो गई। तो देखिए संतुलित हो गए। देखिए अब चेक करना, Mg इधर एक है, यहाँ H2 2H यानी कि 2 है हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2, क्या होगी, ये संतुलित होगी। ये पहला उदाहरण था। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे क्या है। देखिए आप एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकती क्या हुए नहीं हुए, आपको थोड़ी बातें, कुछ बातें इसमें समझ में आएगी, फिर कुछ बातें अगली उदाहरण में समझ में आएगी, फिर कुछ बातें तीसरी उदाहरण में समझ में आएगी, फिर चौथी में, उसके बाद पांचवी में आप कंफर्म हो जाएंगे कि यही हो रही है, यही प्रक्रिया चल रही है सारी की सारी। देखिए दूसरा उदाहरण क्या है। दूसरा उदाहरण है AgCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस CaOH3 OH2। तो इसका उत्पाद क्या बन रहे हैं, यानी कि इसके प्रतिफल बन रहे हैं AlOH3 OH3 और प्लस CaCl2। देखिए क्या है, अभी कारक क्या है कि एल्युमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं, इसके जब मिश्रण होते हैं, मिश्रित होते हैं, तो प्रतिफल क्या बन जाते हैं, एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड और उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड बनते हैं। तो देखिए हम पहले इसके सारणी बनाएंगे, ठीक है, तत्व बाई दाएं, बाएं और दाएं, ठीक है। तो तत्व के पहले नाम लिखेंगे, तत्व तो समान है, तो हम बाएं के लिखे या दाएं के लिखा, बात बराबर है। AlCl Ca, देखिए OH अलग नहीं हो रहे हैं, देखिए OH अलग नहीं हो रहे, तो OH देखिए O एक अलग तत्व है यानी कि ऑक्सीजन है, H एक अलग तत्व यानी हाइड्रोजन है, मगर यहाँ भी एक आबंध में और यहाँ भी एक आबंध में, तो हम इसको एक साथ ही लेके चलते हैं, इसको एक तत्व मान लेते हैं, मगर ये यौगिक हो गए, मगर हम इसको एक तत्व मान लेते हैं, जो कि संतुलित करने में आसानी होगी। देखिए अब देखेंगे कि बाएं तरफ दाएं तरफ क्या क्या चीजें हो रही है। देखिए एल्युमिनियम जो बाएं तरफ एक है, परमाणु की संख्या एल्युमिनियम की एक है, अब दाएं तरफ कितनी है, दाएं तरफ भी भाई एक है। उसके बाद क्लोरीन की बाएं तरफ 3 है, उसके बाद दाएं तरफ क्लोरीन की 2 है, ठीक है। और ये OH यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड के बाएं तरफ 2 है, हाइड्रोजन ऑक्साइड के बाएं तरफ 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्साइड के दाएं तरफ 3 है। तो हम नीचे से करते हैं, तो नीचे से करेंगे तो इधर देखिए आप कितना गुना करें जो ये दोनों बराबर हो जाए, तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि हम इन दोनों को बराबर करनी है, नीचे को बराबर करनी है, तो इसमें हम 3 से किए और इसमें 2 से किए, यानी कि बाएं तरफ OH में उन्हें 3 से कर देंगे, तो OH किसके साथ है, इसके साथ है, और दाएं तरफ 2 से कर देंगे, तो OH दाएं तरफ किसके साथ है, इसके साथ है कि नहीं। तो इसके साथ 3 लगा दिए, उसके साथ 2 लगा दिए। तो देखिए तो इफेक्ट क्या पड़ती है, दूसरे तत्वों पर क्या इफेक्ट पड़ती है, तो दूसरे तत्वों पर इफेक्ट यही पड़ती है कि Ca, देखिए ये Ca जो है यहाँ पे Ca ये 3 हो गए, जो कि हम पहले जानते थे कि 1 है पर 3 हो गए, तो 3 हो गए, इसमें 3 हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद देखिए दाएं तरफ अगर हम कर रहे थे कि सी इधर नहीं लिखे थे, पहले भूल गए थे, सॉरी, एक है Ca यानी कैल्शियम एक है, तो इधर हम इसमें 2 कर दिए, कितने कर दिए, 2, यहाँ कर दिए 2, सॉरी OH में 3 किए और OH इधर किसके साथ है, Al के साथ है, तो इसके साथ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका Al के साथ पड़ेगा, 2 कर दिए, तो इसके साथ भी 2 हो गए, 2 हो गए। उसके बाद देखिए ये तो नीचे वाला संतुलित हो गए, पर ये बात देखिए कैल्शियम फिर गड़बड़ा गए, पहले था अब गड़बड़ा गए, तो गड़बड़ा गए तो क्या करना भाई चाहिए हमको, इसके 3 से गुना करनी चाहिए। तो किसमें, कैल्शियम से अगर हम दाएं तरफ 3 से गुना करें, कैल्शियम में अगर हम दाएं तरफ 3 से गुना करें तो बाएं तरफ कैल्शियम 3 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो कैल्शियम 3 हो गए तो दाएं तरफ क्या इफेक्ट पड़ा कि 6 हो गए क्लोरीन, क्लोरीन कितने हो गए 6, क्लोरीन 6 हो गए, तो क्लोरीन कितने हो गए 6 दाएं तरफ, तो इस पे 3 से गुना करेंगे, किस से गुना करेंगे 3 से, क्लोरीन 6 हो गए तो 3 दूनी 6 हो गए। उसके बाद हम इधर से भी हम करेंगे 2 से गुना, तो किधर 3 से कर दिए, इधर 6 हो गए, तो इसको भी तो बराबर पूरा नहीं 2 किए, तो क्लोरीन को इधर 2 है, यहाँ 2, यहाँ 3 पहले से थी और 2 आई तो यहाँ 2 आ गई, ठीक है।
यहाँ 2 आ गए। 2 आने के बाद देखिए ये हो गए, तो इम्पैक्ट जितना था उसको पूरा क्लियर कर दिए। अब बात आई ये वाली चीज़, देखिए ये भी बराबर होंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये दोनों बराबर हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड भी क्लियर हो गए, कैल्शियम भी क्लियर हो गए, क्लोरीन भी क्लियर हो गए। अब बात आई एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम देखिए बाईं तरफ 2 हो गए, देखिए बाईं तरफ इफेक्ट पड़ा 2 हो गए, तो 2 हो गए एल्युमिनियम बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी 2 हो गए। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि बाईं तरफ देखिए एल्युमिनियम कितनी है, 2 है, दाईं तरफ 2 है, यानी कभी कारक में भी 2 और प्रतिफल में भी 2। अब देखना है बाईं तरफ क्लोरीन 6, इसमें से इसमें गुना होता है, पहले की वीडियो में बताए थे। तो 3 दूनी 6 और इसमें देखिए कितने 3 दूनी 6, इसमें भी 6, यानी कि क्लोरीन की भी कहानी खत्म। अब कैल्शियम आई, कैल्शियम देखिए इसकी तरफ कितनी है, कैल्शियम 3 है, दाईं तरफ 3 है और बाईं तरफ भी 3 है, तो इस कैल्शियम की भी कहानी खत्म। अब बात आई हाइड्रोजन ऑक्साइड, वो एच, वो एच, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड देखिए दाईं तरफ कितनी है, सॉरी बाईं तरफ कितनी है, 3 दूनी 6, 6 है हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो दाईं तरफ देखिए कितनी है, 3 दूनी 6, बात बराबर हो गए, तो संतुलित हो गए। तो कितनी आसान है, बस नीचे से ऊपर लेते जाना है, जिसके साथ लगाना है उसको देखना कि उसके साथ जो तत्व तो कोई नहीं है, तो अगर उसके साथ तत्व है कोई तो उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो इम्पैक्ट पड़ने के बाद उसको देखना है कि कैसा इम्पैक्ट पड़ा, तो उसके साथ ही गुना करनी है। देखिए इस वीडियो में आप इतना समझ चुके कि इम्पैक्ट पड़ता है, अब अगले वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कहाँ क्या करनी है। तो ये अगली वीडियो नहीं, अगली उदाहरण में। अगर आप इन सारी चीज़ें की नोट चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको इस सारी चीज़ें की नोट पहुंचा देंगे। देखिए अगला उदाहरण क्या है कि आयरन और हाइड्रोजन, सॉरी आयरन और जल H2O, Fe माने सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन Fe, आयरन ये है तीसरे उदाहरण में, उसके प्रतिफल बन रहे हैं यानी उत्पाद बन रहे हैं Fe3O4, Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड बात बराबर है। उसके बाद H2 हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है, यानी कि निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, तो क्या होगा, पहले हमको सारणी बनानी है, पहले एक लिखनी तत्व, अब लिखनी बाई, उसके बाद लिखनी है दाई। देखिए अभी बाई दाई और तत्व करके बता रहे हैं, एक बार आप 5वीं से 6ठे उदाहरण में आपको इसे बताएंगे कि डायरेक्ट हो जाएगी, ये संतुलित डायरेक्ट हो जाएगी। तो पहले आप समझिए, पहले केतारी रोपिए, उसके बाद गुड़ निकालिए, Fe3 Fe, देखिए Fe है, उसके बाद क्या है H2, सॉरी H है और O है, यही है ना। देखिए Fe बाईं तरफ कितनी है, 1 है भाई, और Fe दाईं तरफ कितनी है, 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन एक कितनी है बाईं तरफ, 2 है, दाईं तरफ भी तो 2 है। ऑक्सीजन कितनी है बाईं तरफ, 1 है, दाईं तरफ 4 है। ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कितनी बातें समझ में आपको अच्छी तरह से आई। तो अब देखना है नीचे से, देखिए ये संतुलित नहीं, संतुलित ये और ये संतुलित हैं, अगर ये संतुलित नहीं है, तो इसमें से अगर ये 4 हैं तो इसको यहाँ संतुलित करना, उधर पहले छोड़ देंगे कि अगर इसमें 4 से हम गुना करें, तब किसी बाईं तरफ ओ में गुना कर रहे हैं, बाईं तरफ ओ में गुना कर रहे हैं, तो बाईं तरफ ओ किसके साथ है, उसके पूरे से हो रहे गुना, पूरे पूरे से हो रहे हैं, पूरे से हो रहे हैं 4 से गुना, तो इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, किस तत्व पे, तो हाइड्रोजन पे पड़ रहा है। किस असर किस पे पड़ रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो हाइड्रोजन पे पड़ रहा है। तो हाइड्रोजन पर कितना प्रभाव पड़ा, यानी कि 4 गुना प्रभाव पड़ गया, हाइड्रोजन पे बाईं तरफ पड़ा, तो हाइड्रोजन के बाईं तरफ भी हम 4 कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन ये था तो असंतुलित हाइड्रोजन हो गया, दूसरा इसके चक्कर में ये असंतुलित हो गया, इसको संतुलित किया पर ये असंतुलित हो गया। तो अब इधर दाईं तरफ जानी है, दाईं तरफ अगर हम इसमें भी 4 कर देंगे, 4 कर देंगे, देखिए इसके साथ कोई तत्व नहीं है तो किसी तत्व पर प्रभाव पड़ेंगे ही नहीं। तो ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद अब देखिए आयरन है, आयरन बाईं तरफ कितनी है, आयरन बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 3 है, तो बस सीधी सी बात 3 से गुना कर दें, कहानी खत्म हो गई। और आसान देखिए 4 4 8 8 3 3, ठीक है। देखिए अब यहाँ से जांच कर लेते हैं, 3 Fe3 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, बस कहानी खत्म। अब देखिए अगला उदाहरण, आप समझ गए होंगे कैसे नीचे से ऊपर लेके जाना है। अगला उदाहरण है हमारा KClO3,
KClO3, इसके उत्पाद बन रहे हैं KCl प्लस O2। देखिए एक ये वियोजन अभिक्रिया हो रही है। आगे की वीडियो में बताएंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन, अपघटन, जो भी है वो आगे बताएंगे। देखिए एक तत्व है और दो, ये एक यौगिक है यानी एक सूत्र है और इसके दो तत्व, दो उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे। पहले हम सारणी बनाएंगे, अभी सारणी ही लेके चलेंगे। अगली जो उदाहरण देंगे ना तो हम डायरेक्ट कर देंगे। देखोगे बाएं LHS दे देते हैं शॉर्ट में और RHS दे देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो तत्व क्या है इधर? के माने पोटेशियम, के माने पोटेशियम। देखिए पोटेशियम इधर कितने हैं? KCl होंगे, हाँ KCl। बाई तरफ एक है, दाई तरफ भी एक है। Cl क्या है? Cl बाई तरफ एक है, दाई तरफ भी एक है। O क्या? O का ही फेरा है, पूरा OA का फेरा है। O बाई तरफ 3 है और दाई तरफ 2, यही पूरा नाश देगा। अब देखिए इसमें 3 है तो इसमें कितना गुना करेंगे? एक दूसरे का पूरा आना है, ये दोनों को बराबर करना है। इसमें अगर 2 से गुना करें और इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें बराबर हो जाएंगे। इसमें 3 2 से और इसमें 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएंगे, छो छो हो जाएंगे। तो कहाँ करनी गुना? इसमें ऑक्सीजन किसके साथ है भाई? तो इसके साथ है, इसमें 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। अब दाएं तरफ किसके करेंगे? ये ऑक्सीजन किसके साथ है दाएं तरफ? अकेले है, अकेले। ये तो अकेले है, ये अपना मस्त हो गया, पर ये फेरा में फंस गया। ससुरा ये दोनों कुछ आ गया इसके फेरा में, तो क्या हुए? O3 O के साथ, ये तो O हुए, पर के पर भी प्रभाव पड़े और Cl पे भी प्रभाव पड़े। के जहाँ बाई तरफ एक था वहां 2 हो गए, गुना 2 करनी पड़ी। Cl भी बाई तरफ जहाँ एक था वो 2 हो गए। तो अगर बाई तरफ 2 हो गए तो इधर भी 2 करना है, बस इसमें 2 से गुना कर देना है। 2 से गुना अगर इसमें कर दिए तो क्या हो गई? ये दाई तरफ भी 2 अपने आप हो गई। ये तो 2 हुए, ये तो पोटेशियम तो 2 हुए, Cl भी साथ में ले गए, Cl में भी दे देंगे, हो गए अपने आप समीकरण संतुलित। देखिए आप जांच कर लेनी एक बार कि कितने होगी? 2 हो गए, के 2 हो गए। Cl कितने हो गए? Cl हो गए 2 और इधर भी हो गए Cl 2 और ऑक्सीजन इधर 6 हो गए तो ऑक्सीजन भी इधर 6 हो गए, ये संतुलित हो गया। अब हम अगली जो उदाहरण देंगे, मान लीजिए हम इसी उदाहरण में कर देते हैं। इसी उदाहरण में देखिए शॉर्ट से कैसे करते हैं। सॉरी देखिए बता दिए तो अब छोड़िए, ये आसान है, नहीं तो अब इसमें मिटाएंगे 2-3 कर बैठा देंगे तो इसमें और अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगी। अगले उदाहरण में कर देते हैं। देखिए अगली उदाहरण क्या है? एल्युमिनियम और एल्युमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 के आप जानते होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर आप 9th में नहीं पढ़े होंगे तो अभी आप जान लीजिए H2SO4। अगर इसका रासायनिक नाम बोलें, रासायनिक सूत्र बोलें कि ये किस प्रकार की सूत्र बन रही है, तो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड इसके जो उत्पाद बन रहे हैं, इसके जो प्रतिफल बन रहे हैं, उत्पाद और प्रतिफल बात बराबर है। ये आप घबराइएगा नहीं अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम या किसी भी टेस्ट में प्रश्न आए तो। Al2SO4O3 और H2। देखिए ये वाली चीजें जो है ना, तो उसको ये बाएं दाएं करके ही बनाते हैं, सारणी बनाकर ही बनाते हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ फेरा थोड़ा है तो इसको थोड़ा वही चीज में करेंगे। उसका दूसरे उदाहरण, एक और उदाहरण दे देंगे जिसको आप डायरेक्ट करके समझा देंगे। तो इसमें देखिए बाएं तरह दाएं करते हैं, तो इसको भी बाएं दाएं कर सकते हैं, पर आपको समझ में नहीं आएगी। तत्व LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। तत्व क्या है? एक अल्युमिनियम तत्व है जो कि तार बनते हैं, एक हाइड्रोजन तत्व है, एक सल्फर तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है। देखिए ये आपको जानना जरूरी है कि ये वाले आप सारणी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो होते हैं ना कि हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सैकंडरियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये जो है ना 118 तत्व। 118 आप नहीं कर सकते तो लगभग 50 से 30 से 50 कर लीजिएगा, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन से सारे ये दोनों मिलके तो ये एक ही तत्व का तो नहीं नाम है कि एक ही तत्व का SO तो संकेत नहीं है, तो नहीं है, SO नहीं है, S अलग सल्फर है और O अलग ऑक्सीजन है।
ये जानना जरूरी है, नहीं ये है, हर एक बातों को हम वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बाईं तरफ एक है भाई, दाईं तरफ दो है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाईं तरफ कितने हैं, हाइड्रोजन बाईं तरफ दो है और दाईं तरफ भी दो है, तो ठीक है। उसके बाद है सल्फर, सल्फर जो है कि कितने हैं, तो भाई सल्फर एक है और दाईं दाईं तरफ तीन है कि नहीं, दिखाई दे रही। देखिए ऑक्सीजन इससे इससे गुना हो जाएंगे, पर सल्फर तो तीन है, ये हॉल है, हॉल, ये हॉल में ये दोनों है, तो इसमें तीन से दोनों से गुना होंगे, सल्फर से भी गुना होंगे, ऑक्सीजन से भी गुना होंगे। तो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन बाईं तरफ 4 है भाई और दाईं तरफ 4 तिया 12 है, गुना होता है, ऐसे में गुना होता है और ऐसे में भी गुना होता है, तो 4 तिया 12 है, तो 4 तिया 12 हो गए। उसके बाद अब देखना है, देखिए अगर इसमें ये लाल मार्कर से करते हैं, जो कि आपको दिखाई देगा कि कहाँ-कहाँ सुधारे हैं, यानी कि कहाँ-कहाँ संतुलित किए हैं। तो देखिए 12 है ऑक्सीजन, तो इसमें 3 से गुना कर दिए भाई, 3 से अगर गुना इसमें कर दिए तो 4 तिया 12 तो हो गया, मगर इसमें पूरा-पूरी करना पड़ेगा। ये डूबी हुई कश्ती है, जो कि उसको किनारा दिखाती है, उसे भी ले साथ बह जाती है और अपने निकल जाती है, वही बात है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इसमें 3 से गुना किए तो 12 के बराबर हो गए, मगर पड़ गया फेरा में कौन, सल्फर, किसके साथ, सल्फर फेरा में पड़ गया कि 4 तिया 12 हो गए, 12 बाई देखिए बाईं तरफ सुधारे, सॉरी बाईं तरफ सुधारे हैं, तो बाईं तरफ डालें तो बाईं तरफ ही देंगे ना। तो इसके साथ कौन कौन कुछ आ गए, हाइड्रोजन भी कुछ आ गए और सल्फर भी, सल्फर तो इधर भी है। तो अब देखिए क्या, ये सल्फर, सल्फर सल्फर भी 3 हो गए, बाईं तरफ सल्फर 3 हो गए, तो इसमें 3 गुना पड़ गया, क्या प्रभाव पड़ा, सल्फर 3 हो गए, अपने आप हो गए, इधर इसमें गुना किए 3 से, तो सल्फर भी 3 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन जो इधर 2 था, इधर 6 हो गए, यानी 3 से गुना हो गए। उसको इसमें जो जो तत्व है, आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इसमें जो जो भी तत्व है उस बाईं तरफ, उसमें जितना एक में किए उतना सब में कर देंगे, बात बराबर है। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ कितने किए, 3 कर दिए। उसके बाद अब कोई तत्व है नहीं है, देखिए जो जो तत्व थी, हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन को ले लिए, सल्फर थी, सल्फर को ले लिए, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को ले लिए, अब तत्व रही ही नहीं, तो एल्युमिनियम। अब देखिए इसके साथ अगर ऐसा किए तो ये तो बराबर हो गई भाई, ये बराबर हो गई, पर ये बराबर तो नहीं हुई, तो दाईं तरफ भी हमको किसमें, हाइड्रोजन में 3 से गुना करना पड़ेगी, ये कर दिए, ठीक है, ये कर दिए। अब देखिए ये दोनों नहीं हो रहा है, ये तीनों तो हो गया, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तो हो गया। अब कहानी आई, मेन कहानी आई किस पर, तो इस पर आई एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देखिए दाईं तरफ 2 है, इसमें और बाईं तरफ 1 है, तो इसमें अगर बाईं तरफ 2 कर दिए, बाईं तरफ 2 कर दिए तो हो गई पूरी कहानी। इसको जितना हम भारी समझ रहे थे और उतनी ही हल्का निकली, ये फोकस था। देखिए एल्युमिनियम बाईं तरफ 2, दाईं तरफ 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12 हो गए संतुलित। अब हम दूसरे एक ऐसा उदाहरण लेते हैं, देखिए जो पहले ही बता दिए हैं, यही 5 उदाहरण में बीच में जो बताए थे, वैसे एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद उसको हम संतुलित करके दिखाते हैं, एकदम डायरेक्ट संतुलित कर देते हैं। नहीं तो एक लाएंगे वीडियो वैसा भी, डायरेक्ट संतुलित कैसे करें। नहीं तो देखिए अगर ये संतुलित पूछ रही है, अगर 2 नंबर वाले प्रश्न में, अगर 2 नंबर वाले प्रश्न में अगर पूछ सब्जेक्टिव में, तो आप इसको ऐसे ही बता दीजिए, डायरेक्ट नहीं कीजिए कि देखिए बाईं तरफ इतनी है, दाईं तरफ इतनी है भाई, तत्व इतनी है और इसके इसमें गुना किए उसमें गुना किए, तो और अच्छे से उसको समझ में आएंगे। टीचर को सने वाले कॉपी को, जांचकर्ता को अच्छे से समझ में आएगी, तो आपको अच्छे नंबर देंगे, बस नंबर तो ही चाहिए और क्या। देखिए एक उदाहरण ले रहे हैं हम, 3 नंबर का उदाहरण जो बताए थे, आयरन वाला, Fe3 Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2, ये वाली उदाहरण बताए थे कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है भाई। डायरेक्ट देखिए, देखिए इधर क्या है, लोहा है, Fe शुरू से देख ले जाना है, ये 3 है और बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 3 है, तो 3 से गुना कर देते हैं। देखिए नीचे कभी गुना नहीं कीजिएगा, नीचे गुना नहीं करना चाहिए, नीचे गुना करना सबसे बड़ी भूल है, कभी नहीं करेंगे, नीचे से संतुलित हो गए ही नहीं। ये इसके जो है ना, देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है हम बताते हैं, इसमें अंतर क्या है, पहले आप समझ लीजिए, नहीं तो कर सकते हो, वो वाला भी आप कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं। तो देखिए ये नीचे वाला जो है ना, ये आबंध बनाते हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, तो भाई H क्यों नहीं दे दिए हम यहाँ,
एच इसलिए नहीं दे दिए कि हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है उसको जो अगर हम सजाते हैं तो हाइड्रोजन के एक होते बाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन, एक एक ही इलेक्ट्रॉन होते, यानी कि उसमें तो परमाणु संख्या एक है तो एक ही होंगे, बाई कक्षा में हो या किसी भी कक्षा में। हाइड्रोजन दो मिलकर इसको जो दो आवन बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है ना कि दो, आठ, आठ, 16, 18 जो भी होती है, 16, 18 वो सारी चीजें इससे होती, तो इसीलिए H2 ही हो गए, H नहीं हो सकते हैं। तो ये नीचे वाले को आप छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बाबू दो से ही मिलकर एक अणु बनाते हैं। परमाणु अणु में अंतर होती है, देखिए परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं और अणुओं से मिलकर पदार्थ बनती है। तो ये पदार्थ के अणु हो गए, तो अणु के आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये चेंजिंग करना रसायन विज्ञान के विरुद्ध है। तो देखिए Fe3 है तो Fe3 दे दिए, ठीक है जी। तो 3 हो गए Fe और 3 हो गए। कुछ दूसरे पर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा भाई, नहीं पड़ा। देखिए उसके बाद H2 है, कितना है H2, H2 देखिए इधर H H2O है, ये H2O जल है। हम सोचे कि वो वाला कैसे आ गया, वो इधर जब नहीं तो इधर कैसे हो गया। तो ये पहले की वीडियो में बता चुके थे कि ये दो बातें पर ध्यान में रखना है और हम खुद नहीं रखे। तो O, अब देखिए हाइड्रोजन इधर दो है, हाइड्रोजन इधर भी दो है, तो बात बराबर है, ठीक है। पर ऑक्सीजन भैया 4 है, इधर दाई तरफ 4 है तो इधर 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए यहाँ करेंगे नहीं, ये गलत है, यहाँ कर देंगे डायरेक्ट, इसको भी ले चलेंगे, इसको भी ले बह जाएंगे। ये 4 कर दिए इसमें तो 4 दूनी 8 हो गए। पर ये तो किए, पर ये इसके चलते इसमें 4 किए, मगर ये हाइड्रोजन को नाश दिया। हाइड्रोजन तो पहले संतुलित था, मगर वो संतुलित हाइड्रोजन को कर दिया, तो अब हाइड्रोजन को 8 हो गया, तो इसमें हम 4 कर दिए तो 8 नहीं हो गया, बस हो गया, सिंपल सी बात है। ये होगी कि शॉर्ट विधि हो गई, यानी कि कोई समीकरण उनके लिखने की नहीं जरूरी है। तत्व बाई तरफ दाई तरफ अभिकारक प्रतिबल जय भाण में डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट हो सकते हैं। देखिए थोड़ा माइक वाइक में प्रॉब्लम है, थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम है। देखिए हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि जो कि आपको अगर हमारे वीडियो देखते तो मैं परिभाषा तो नहीं दे सकते बोर्ड पे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो ये इस बोर्ड में मैं आपको समझा सकते हैं कि हर एक वैसे चीज को समझा सकते हैं कि जो कि आपको समझ में नहीं आए। हम किसी बातों को नहीं काटेंगे, हर जो हम जानते हैं जितनी जान 10वीं की जितनी भी सिलेबस है उसको हम इतना एक्सप्लेन कर पढ़ाएंगे कि जो कि बाहर से भी कोई से संबंधित चीजें हैं तो वो चीजें भी हम बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में ME सेंटर 72 42 में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।